राधे कृष्णा, जय बिहारी जी की। उम्मीद है आप लोग भी कृष्ण सेवा से बहुत प्रसन्न होंगे। मैं भी बहुत प्रसन्न रहती हूँ जब मैं अपने कृष्ण की सेवा करती हूँ और इनकी सेवा से मुझे बहुत आनंद प्राप्त होता है। तो आज जैसे वीरवार है तो मैं अपने कृष्ण जी को प्रतिदिन की तरह स्नान करा के उन्हें अच्छे से साफ करके उन्हें आज उनके पीले वस्त्र धारण कराऊंगी। और अब मैं उन्हें सबसे पहले उन्हें चोली पहनाऊँगी और उन्हें श्रृंगार करना शुरू करती हूँ। तो आप जैसे देख रहे हैं, मैं इसमें सबसे पहले अपने कृष्ण जी को चोली पहनाऊँगी, फिर उसके बाद उनकी धोती धारण कराऊँगी। जैसे अब सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, तो हल्की ठंड होने की वजह से मैं उन्हें वेलवेट के कपड़े शुरू में पहनाना शुरू करती हूँ और उसके बाद जैसे-जैसे ठंड बढ़ती जाएगी, मैं उनको ऊनी वस्त्र धारण कराना शुरू करूँगी। अब धोती के बाद मैं उन्हें पटका पहनाना शुरू कर रही हूँ। तो पटके को मैं हमेशा उन्हें ऐसे ही धारण कराती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे उन्हें पहनाना बहुत अच्छा लगता है और ऐसे मेरे कृष्ण जी बहुत सुंदर लगते हैं। फिर मैं इसे पिन की सहायता से रोक देती हूँ ताकि ये उनके बार-बार अटके ना चुन्नी। और इसके बाद मैं उनको उनकी श्रृंगार धारण कराऊँगी, जैसे कि उनकी माला, उनकी कंठी। अब देखो जैसे ये पीली तोता माला मेरे कान्हा पे बहुत ही अच्छी लगती है और उनके श्रृंगार पे भी बहुत सुंदर लगती है। और राधा नाम माला तो मेरे कान्हा डेली ही पहनते हैं, क्योंकि उन्हें राधा नाम से बहुत प्रेम है। इसके बाद में उनके हाथों में और उनको बाल बाल पहनाकर, उनको मुकुट लगाकर सुंदर से तैयार कर देती हूँ। वैसे तो मेरे कान्हा हर श्रृंगार में सुंदर लगते हैं। जितना भी देखूँ ऐसा लगता है बस उन्हें देखते ही जाऊँ। पर डेली-डेली श्रृंगार करना भी मुझे बहुत पसंद लगता है मेरे कान्हा का। अब उनकी बांसुरी लगा के देखो मेरे कान्हा कितने सुंदर लग रहे हैं। एक छोटी-सी बिंदी भी मेरे कान्हा के माथे पे बहुत ही प्यारी लगती है। अब आप लोग भी बताओ कि मेरे कान्हा लग रहे हैं ना सुंदर? कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरे कान्हा कैसे लगे। कान्हा के बाद मेरी राधा रानी देखो कितने तैयार होते सुंदर लग रही हैं। अब मैंने उनका लहंगा अच्छे से बाँध दिया है, ताकि उनका लहंगा अच्छे से उनके शरीर पे रुका रहे और वो सुंदर लगती रहे। उसके बाद में जैसे हमने कान्हा जी को माला पहनाई है, वैसी ही सेम माला मेरी राधा रानी भी पहनेंगी। राधा रानी को हमेशा ही मैं कान्हा के जैसे ही श्रृंगार लेके आती हूँ, ताकि मेरे राधा कृष्ण एक जैसे बहुत ही सुंदर लगे। ये उनका मंगलसूत्र है जो वो रोज पहनती हैं। अब इनके बाद मैं हाथों में कंगन पहनाऊंगी उनको और फिर उसके बाद मैं उनका भी श्रृंगार पूरा कर रही हूँ। जैसे अब उन्होंने बाल पहने, तो मैं उनको हमेशा पहले खुले बाल लगाने के बाद उनका हेयर स्टाइल अलग-अलग करती हूँ। जैसे ये है एक गुथ है, अलग से ली जाती है, उसके बाद मैं इसको पिन से सिक्योर कर देती हूँ, ताकि मेरे राधा रानी का बाल अच्छे से सजे रहें। और इसके बाद में मैं इसके ऊपर इनका श्रृंगार शुरू करूँगी। जैसे सबसे पहले मैं इनके बालों में मांग टीका लगाऊँगी और अच्छे से मांग टीकों को उनके ऊपर लगाऊँगी। तो मांग टीका भी अलग-अलग तरीके से लगाने की कोशिश करती हूँ, ताकि मेरी राधा रानी अलग-अलग स्वरूप में भी बहुत सुंदर लगे। और जब मांग टीका रुक जाता है, उसके बाद मैं इनकी चुन्नी को लगाऊँगी। तो अब थोड़ी ठंड होने की वजह से मैं भारी दुपट्टे उड़ाती हूँ और गर्मियों में मैं इनको हल्के दुपट्टे उड़ाती हूँ, ताकि मेरी राधा रानी को गर्मियों में गर्मी ना लगे और ठंडों में ठंड ना लगे। क्योंकि जैसे हमें ज़रूरत है, वैसे मेरी राधा रानी को भी ज़रूरत है। माना वो देने वाली हैं, पर उनकी चिंता करना भी हमारा भी फर्ज़ बनता है। एक बार ज़रूर कमेंट करना राधे राधे और बताना मेरे राधा कृष्ण आपको कैसे लग रहे हैं। क्योंकि मुझे तो वो हमेशा ही सुंदर लगते हैं, पर दूसरों के मुख से सुनना भी कितना अच्छा लगेगा ना कि आपके कृष्ण कितने सुंदर हैं, कितनी प्यारी है। अब देखो मैंने उनकी चंद्रिका लगाई है। चंद्रिका में वो बहुत ही प्यारी लगती है, नज़र ही नहीं हटती है उनसे मेरी तो। इसके बाद मैं उनको बिंदी लगाऊँगी। मैं बिंदी नॉर्मल उनके अलग से श्रृंगार की खरीद के लेके आती हूँ। उनको डेली ही बिंदी लगाती हूँ और बहुत ही सुंदर लग रही है मुझे तो मेरी राधा रानी। पर आप लोग भी बताना कैसी लगी।
इसके बाद मैं इनकी चुन्नी को अच्छे से हर जगह से सिक्योर कर दूँगी ताकि मेरी राधा रानी को कोई भी दिक्कत ना हो। जब मेरी राधा रानी का श्रृंगार हो जाता है तो मैं उन्हें फूल अर्पण करती हूँ। उनके हाथों में हमेशा फूल ही सजते हैं, तो मैं उन्हें फूल अर्पण करती हूँ। जैसे देखो एक गुलाब का फूल हो गया, एक लाल फूल और एक सफ़ेद फूल जिससे मेरी राधा रानी बहुत ही सुंदर लगती हैं। मेरी तो कभी इनसे नज़र नहीं हटती। अब आप लोग बताएँ आपको राधा रानी कैसी लगी? लग रही है ना बिल्कुल सुंदर, नवल किशोरी की जोड़ी। बहुत सुंदर लगते हैं मुझे तो मेरे राधा कृष्ण और जब से ये मेरे जीवन में आए हैं ना, मेरे जीवन में तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। ऐसे लगता है मेरा जीवन तो अब इन्हीं को समर्पण है और कुछ नहीं मन करता मेरा तो इनकी सेवा के अलावा। इसके बाद में ये देखो मेरे राधा कृष्ण पूरे तैयार हो चुके हैं। आप लोग बताइए कैसे लग रहे हैं मेरे राधा कृष्ण? अब हम अपने लड्डू गोपाल को भी तैयार करने की तैयारी करते हैं। तो मैंने लड्डू गोपाल को नहला दिया है, अब उनको भी पीले वस्त्र धारण कराऊँगी क्योंकि मेरे सारे भगवान जी एक ही कलर की ड्रेस पहनते हैं, जिस डे के अकॉर्डिंग कलर होता है। तो देखो मेरे लड्डू ने भी नीली पीली वस्त्र धारण कर लिए हैं, अब ये उन्होंने हरी माला पहनी है और उसके साथ हरे कड़े पहने हैं। और बताना कैसे लग रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल? लड्डू गोपाल का मैंने अपना मेकअप खुद ही किया है, मुझे बाहर से कराना पसंद नहीं लगता। अब देखो मेरे लड्डू गोपाल भी तैयार हो गए हैं। अब बताइएगा कमेंट करके कैसे लगे? जय श्री कृष्ण, राधे राधे।